खबर की, जहां पर एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल जारी है। कल फिर अहम बैठक हो सकती है सरकार और छात्रों के बीच। ये बैठक होगी कल, कोई समाधान निकल सकता है। एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल से मरीज परेशान हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। सरकार और छात्रों के बीच ये बैठक होगी और कल समाधान निकल सकता है। बड़ी खबर, एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है और कल समाधान निकल सकता है एमबीबीएस छात्रों की इस हड़ताल का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। कल एक बार फिर से अहम बैठक हो सकती है। और इस बैठक के बाद कल समाधान निकल सकता है। और रोहतक पे इंडिया न्यूज संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस छात्रों के साथ बातचीत की। क्या कुछ छात्रों की ओर से कहा गया है इस बातचीत में, सुनाते हैं आपको। पीजीआई रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट्स की हड़ताल का ये 26वां दिन है और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए जो स्टूडेंट है उनको कॉल की गई थी और स्टूडेंट का डेलीगेशन जो है वो वहां पर चंडीगढ़ गया था और जो ऑफिशियल है उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर जो बेनतीजा पीजीआई रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट्स की हड़ताल का ये 26वां दिन है और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए जो स्टूडेंट है उनको कॉल की गई थी और स्टूडेंट का डेलीगेशन जो है वो वहां पर चंडीगढ़ गया था और जो ऑफिशियल है उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर जो बेनतीजा मीटिंग मानी जा रही है, उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, क्या फैसला हुआ, किसकी तरफ से क्या प्रपोजल आया, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट हैं और जो खुद डेलीगेशन में कल शामिल थे। क्या बात हुई थी कल, आखिर बात क्यों नहीं बन पाई? कल सुबह 10 बजे हम लोग अपनी वही ओपीडी सारी सेवाएं बंद थी और आगे हम इमरजेंसी सेवा भी बंद करने को तैयार ही थे कि हमारे खुद के डायरेक्टर सर ने हमें बताया कि सीएम सर हमसे हरियाणा निवास सेक्टर 3 चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं और बॉन्ड पॉलिसी के ही रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। तो हमारे भी मन में ये उम्मीदें थी कि शायद कुछ निर्णायक जो है वो मीटिंग रहेगी। तो ना बस पीजीआई में रोहतक, इवन पूरे हरियाणा के प्रदेश भर के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, SHK मेवात, BPS खानपुर और KCGMC करनाल, उनसे 2 डेलीगेशन आए और हम सब के 28 व्यक्तियों का प्रतिनिधि मंडल जो था वहां पे बात करने के लिए गया। लेकिन वहां हमें पता चला कि सीएम सर तो नहीं है। वहां पे जिनसे हमारी बात हुई वहां पे DMER डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य दहिया और ACS मैडम डॉक्टर G अनुपमा प्रेजेंट थे। तो उनसे हमारी बात हुई, हमने अपने पॉइंट्स रखे, उन्होंने अपनी बातें बताई, उन्होंने पॉलिसी को डिफेंड करने की एज ऑलवेज पूरी कोशिश की। लेकिन फिर हमने फैक्ट्स के तौर पे उनको बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमारी मांगे जायज हैं और एक सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो मध्यम और लोअर वर्ग से आते हैं उनके लिए इसका कुछ भी मतलब पैसा देना पॉसिबल नहीं है इतना। तो उनका जैसे डॉक्टर जी अनुपमा ने पहले ही कह दिया था कि सर्विस बॉन्ड तो ये है ही नहीं, ये फी हाइक ही है। तो वो फी हाइक के ही नजरिए से हमसे बात कर रहे थे। आपकी कौन सी मांग से वो एग्री कर रहे थे? कहाँ तक सहमति बनी, कहाँ तक नहीं बन पाई? अभी तक तो बस पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ है, फ्लक्स हुआ है। उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए, हमने अपने बताए। इससे ज्यादा तो हमारी डिमांड्स पहले से ही हम उनको दे चुके थे कि 1 लाख 5 साल। तो इस चीज के ऊपर वो विचार विमर्श करके अपने अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने हमें बोला कि आप परसों एक और मीटिंग रखेंगे, जो सेकंड राउंड ऑफ द फर्स्ट मीटिंग विल बी देयर इन द हरियाणा निवासी। मतलब कल? हाँ, कल हमारी फिर से उनके साथ बातचीत होने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, क्योंकि 26 दिन के बाद जो ये 3-4 दिन से बच्चे भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी तबियत बिल्कुल खराब हो रही है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, क्योंकि हम अपनी मर्जी से भूख हड़ताल पे नहीं बैठे हैं। सरकार की नीतियों ने हमें मजबूर कर दिया कि हम यहाँ से भूख हड़ताल। कहा जा रहा था कि मुख्य सीएम की ओर से कॉल आई है और सीएम साहब से आपने कहा कि मुलाकात नहीं हुई, तो जो कल मुलाकात होने वाली है उसमें उम्मीद है कि सीएम साहब से मुलाकात होगी? उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि कल निर्णायक मीटिंग होगी और सीएम सर खुद आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो हमारी बात है वो सीएम सर के साथ ही है, उनके ही हाथों में फैसला है। और हमें उम्मीद है कि इन जो इमरजेंसी में बच्चे जा रहे हैं भूख हड़ताल के ऊपर बैठे, दोनों मेरे जूनियर्स थे, उनकी थोड़ी सी दशा के ऊपर मानवता दिखाएंगे और बच्चों की भी सोच के फैसले में हमारे साथ देंगे। चलिए, स्टूडेंट जो उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, चाहे मीटिंग कल हो चाहे परसों हो, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज रोहतक।